उत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर जाम के जो पेड़ है, उस पेड़ के आंगन में जो घर बना हुआ है, उस घर में ठाकुर जी विराजमान है। और वो दिन था शनिवार, और जो तारीख वो अक्टूबर महीने का पहला तारीख 1955 की ये बात है। ठाकुर जी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। भक्त लोग ठाकुर जी के चारों ओर से सेवा के लिए जो लोग बैठे हैं, ठाकुर जी की देखभाल कर रहे हैं। प्रेम की बात चर्चा करते करते प्रेम की भाव बात आ गया। उस प्रेम की बात करते करते भाव की बात आया, फिर भाषा की बात आई। जब भाषा की बात आई तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, पहले समय में लोग पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, आज के लोग नहीं समझते हैं। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत से भाष्य पशु पक्षियों के ऊपर शोध किया हुआ पेपर था, जो हमारे देश के आक्रांतकारियों ने उनको नष्ट कर दिया। ठाकुर जी आगे बोलते हैं, अगर हम किसी की भाव को जानकर वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर उसमें प्रवेश करना चाहे, तो उनको हमें अनुवेक्षण करना पड़ेगा, उनका अनुसंधान करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनके साथ लगना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम बहुत बड़ा सा एक खांचा बना लेते हैं, उसमें पक्षियों को अगर छोड़े और हम निहारते रहे, तो कब वो भूख लगती है तो क्या चाहते हैं, किस तरीके से आवाज़ निकलती है, पानी पीने के समय किस तरीके से आवाज़ निकलती है, एक दूसरे से मिलती है तो किस तरीके का आवाज़ निकलता है, ये सारी बात को जब हम ध्यान से सुनते हैं व देखते हैं, तो हमारी बहुत सारी उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें सब कुछ पता लग जाता है। वास्तव में ठाकुर जी इसमें एक बात बताना चाह रहे थे। ठाकुर जी ये बोलना चाह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह को एक दूसरे के समझता नहीं है, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम लोग जो एक दूसरे की जानने की कोशिश करते हैं, ये केवल ऊपर ऊपर का है। ठाकुर जी बोलना चाह रहे हैं, जब तक उनकी भाव जगत में हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तब तक हम उनकी वास्तविक चाहत को हम नहीं समझ पाते हैं। किसी व्यक्ति का अगर भूख लगी है, हम देख रहे हैं उनकी मलिन स्थिति है और भूख भी उनको लगी है, उनका चेहरा बता रही है। मैं जब उनसे कहा कि आप खाना खा लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो चाहे मान मर्यादा या शर्म के बजाय से जैसे भी हो, वो माना कर रहे हैं। तो क्या मैं जिसको प्यार करता हूँ, माना करने से मैं मान जाऊंगा? जब मैं उनके अंतराज्य में भाव जगत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उनके लिए क्या जरूरत है वो मुझे ख्याल रखना होगा। जब हम अंतर जगत के भाव को जान करके उनको हम सेवा देते हैं, वो वास्तविक सेवा होते हैं, उससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठाकुर जी इस भाव को जानने की बात कही है, और ऐसे जानने वाले एक व्यक्ति की बात कही है। तो वहां पे जो भक्त लोग थे, उन्होंने पूछा, तो ठाकुर जी आप मनुष्य चाहते थे, आपको कितने मनुष्य प्राप्त हुआ? कोई भी मनुष्य आपको मिला आज तक? ठाकुर जी नकारात्मक नकारात्मक जो सूचक से ठाकुर जी अपने सिर को हिलाते हुए बताते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ठाकुर जी बोलते हैं, यदि मुझे सहयोग करने वाला ऐसा मनुष्य मिल जाता, तो मैं दुनिया की जो स्थिति है ये मैं बदल देता, और जैसा मैं चाहता, जैसे मैं चाह रहा था, उस अनुरूप करके छोड़ता। लेकिन ठाकुर जी दुखी होते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसा पाया नहीं, लेकिन मैं आशावान हूं आप सबके ऊपर। एक दिन ना एक दिन जैसा मैं चाहा हूं वैसा होगा, और कोई ना कोई उस कार्य को निभाएगा।
इसी बीच में जो बलदेव दा वहाँ पे आश्रम में आए थे, ठाकुर जी से मिले थे। और वहाँ पे ठाकुर जी से मिलने के बाद उनको घर पहुँचाने के लिए चंद्रशेखर दा उनको साथ लेकर के गए। बलदेव दा चंद्रशेखर दा से पूछते हैं, दादा आप तो ठाकुर जी हैं, बहुत सुंदर तरीके से आपका आश्रम चल रहा है, जब ठाकुर जी नहीं रहेंगे तो ये आश्रम कैसे चलेगा। उन्होंने कहा क्यों, ठाकुर जी ने जो बातें हम लोगों को बता के गए हैं वो पालन करके चलेगा। ठाकुर जी का जो ग्रंथ आदि है उसका अनुसरण करके चलेगा। ठाकुर जी खुश नहीं हुए। फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि ठाकुर की तरह अगर कोई होगा, उसी का अनुसरण करके चलेगा, ये बात क्यों नहीं बोले। क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं ठाकुरत्व जागने पर, तो ठाकुरत्व जब जगेगा तभी हम उस हमारे अंदर मानवता जगेगी। तो मतलब ठाकुर के जितने जो गुण हैं, उस गुण के अधिकारी जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से हो जाएगा, ऐसा एक व्यक्ति जब यहाँ पे रहेगा और उनको अनुसरण करके जब चलेंगे, तब यह आश्रम वैसा ही चलेगा जैसा ठाकुर जी रहते हुए चलता था। तो वो कौन है, वो है आचार्य, जो ठाकुर जी बता के गए हैं 10,000 वर्ष तक और किसी जो अवतार पुरुष के आने की जरूरत नहीं है। तो ये बात क्यों बता के गए हैं, यदि इस परंपरा को हम सभी लोग अपने जीवन में, जैसे लिविंग आइडियल हमारे गार्जियंस की तरह होते हैं, हमारे एक पिता की तरह होते हैं, माता की तरह होते हैं, जिनके जीवन में दुख कष्ट से भर जाते हैं, पितृहारा होते हैं, मातृहारा होते हैं और संतान भी खो देते हैं। ऐसे बहुत सारे दुख जीवन में आते हैं। लेकिन जब ऐसे ठाकुर जी की तरह एक लिविंग आइडियल हमारे पास रहता है, जब उनके संग करने का, उनका सानिध्य लाभ करने का सौभाग्य होता है, तो हमें वो दुख स्पर्श नहीं कर पाता है। इसीलिए ठाकुर जी वही बात बोल रहे थे कि जो भाव जब तक भाव से ही भाषा की सृजन होती है और भाव से ही उन क्या चाहते हैं उस चीज़ को हमें समझना है। तो ये जो एक साइकोलॉजी है, एक विज्ञान है, इस विज्ञान को हम तभी जान पाते हैं जब हम वास्तव में दूसरे के दुख देखने की क्षमता, दूसरे की कष्ट देखने की क्षमता, अनुभव करने की क्षमता हमारे अंदर जब जागृति हो जाती है। ये तभी होते हैं जब ठाकुरत्व हमारे अंदर जागरण होते हैं। थोड़ा सा भी अगर जागरण हो जाए तो हमारे अंदर एक साम्य दृष्टि उत्पन्न होती है और उस साम्य दृष्टि के सहयोग से हम किसी को पराया नहीं समझ पाते हैं, सब अपना समझते हैं। और वो अपना समझ करके वो किसी हमारे सामने वाले का दुख वो अपना दुख लगने लगता है और सामने वाले का जो सुख है वो अपना सुख लगने लगता है। उस समय ऐसा पता ही नहीं चलता है कौन अपना है कौन पराया है, पूरा दुनिया है जो अपना हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं विस्तार में अपना अस्तित्व हराना है, आप खो देते हैं। और ये विस्तार ही जीवन है, विस्तार ही प्रेम है। प्रेम हमारे हृदय में जितना जागृत होगा उतने ही हम विस्तार को प्राप्त करेंगे, अर्थात उतने ही लोगों को हम प्यार कर पाएंगे, उतने ही लोगों को हम इकट्ठे कर पाएंगे, उतने ही लोगों के दिल के अंदर का जो दुख है उस दुख को जान पाएंगे और जान करके उस दुख को दूर करने के लिए हम सहयोग कर पाएंगे। यही और ये जो हमारे अंदर भाव और भाषा, ये जो प्रेम, ये सारे प्रेम तभी आते हैं जब ऐसे एक लिविंग आइडियल के रूप में आचार्य होते हैं। उस आचार्य का सानिध्य हमें बारंबार जीवन में लाभ होता है। और आइए हम सभी लोग ठाकुर जी के उस निर्देश को पालन करके चलेंगे, जिससे उनकी जो इच्छा है वो मूर्त करने के लिए हम सभी लोग प्रयास नहीं, उसको 100% अपने संपूर्ण क्षमता दे करके उस कार्य को पूरा करेंगे। वंदे पुरुषोत्तम।